नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मान्यों की नई मर्यादा का, उस मर्यादा का जिसने आपने लोकतंत्र के मंदिर में कई बार तार तार होते हुए देखा होगा, जिसे संसदीय भाषा में असंसदीय कहा जाता है। इस बार मान्यों के लिए नई लक्ष्मण रेखाएं तय की गई हैं, नई शब्दावली गढ़ी गई है। लेकिन सवाल वही, क्या महज नियमावली या शब्दावली बना देने भर से माननीय मान जाएंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा जब सदन की कार्रवाई से कोई शब्द हटाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसे सैकड़ों शब्द पहले से असंसदीय करार दिए जा चुके हैं। सदन में बोलने पर बार बार विलोपित भी किए जाते हैं, लेकिन माननीय है कि मानते ही नहीं। तो क्या नए शब्द बढ़ा देने भर से माननीय संस्कारवान हो जाएंगे, या फिर सदन के नेता को ही और सख्त होना पड़ेगा? तो मान्यों की नई मर्यादा पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, पंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख सहित अन्य शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची विधानसभा सचिवालय तैयार कर रहा है। 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों को यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी और उनसे अपेक्षा रहेगी कि इनका इस्तेमाल कार्यवाही के दौरान ना करें। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने लोकसभा सचिवालय सहित अन्य विधानसभाओं से ऐसे शब्दों की सूची बुलाई है जिनका उपयोग नहीं करने की अपेक्षा सदस्यों से की गई है। इसके साथ साथ सदन की कार्यवाही के दौरान जिन शब्दों को समय समय पर विलोपित किया गया है, उन्हें शामिल करते हुए मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है। शब्दावली को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि सदन की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होती है। हमारा आचरण सदन में ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए उदाहरण हो, लेकिन कई बार आवेग में सदन में ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है जिन्हें कार्यवाही से विलोपित करना पड़ता है। ऐसे शब्दों का उपयोग सदस्य न करें, इसके लिए मार्गदर्शिका तैयार कराई गई है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायकों को यह प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि किस तरह उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उत्तर सदन में ही मिल जाए। सचिवालय ने प्रशिक्षण को लेकर सदस्यों से सहमति मांगी है ताकि इसमें गंभीरता रहे। लगाम लगाने के 2 तरीके हैं। या तो माननीय सदस्य के आचरण में स्वतः सुधार हो जाए, वो स्वयं इस बात का प्रयास करें कि उन शब्दों का उपयोग नहीं करना। दूसरा, जो आसंदी का जो अधिकार है उसके भीतर से उन शब्दों को विलोपित करना। और मैं उचित इसको पाता हूं कि यदि सदस्य ही इसका उपयोग नहीं करे, हमें विलोपन का आदेश नहीं करना पड़े, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसी से विधानसभा की माननीय सदस्यों की भी गरिमा बढ़ेगी और विधानसभा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए प्रयास ये कर रहा हूँ कि इसी सत्र के भीतर जो किताब शब्दावली जो छप रही है, वो विधायकों को जैसे ही प्रशिक्षण करूँगा उसमें देने का प्रयास करूँगा। उनसे आग्रह करूंगा कि इन शब्दों से बचिए, जिससे हमारी जो गौरवशाली परंपरा हमारी रही है, हमारे विधानसभा की जो प्रतिष्ठा रही है, उसमें हम खरोंच नहीं आने दें, बल्कि उसको ऊंचाई की तरफ ले जाने का प्रयास। मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा के इस निर्णय का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने स्वागत किया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेताओं को अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना और कांग्रेस नेताओं के परिवारों पर निजी हमले करना सिखाया जाता है। वे कई नेताओं का अपमान करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। भाजपा विधायकों और मंत्रियों को इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी ने संसदीय परंपराओं के उचित निर्वहन हेतु कुछ शब्दों को आपत्तिजनक मानते हुए उन पर हाउस में रोक लगाने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। भाषाई मर्यादाएं, चाहे वह सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, राजनेताओं को उसका पालन करना चाहिए। किंतु पिछले अतीत को यदि हम दृष्टिपात करें तो झूठ, फरेब, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल,
कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध कुप्रचार करने को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने चरित्र अपनाया था और वही झूठ परोस कर उसने सत्ता भी हासिल की। अब वही मीडियम जिनके माध्यम से भाजपा ने हमें बदनाम किया था, जब वह बदनाम होती दिखाई दे रही है, तो चाहे वो हाउस के अंदर का मामला हो या सोशल मीडिया का मामला हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। तो जब अपने पर आती है तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिबंधों की बात करती है, और जब दूसरों पर वो प्रहार करती है तो बड़ा खुश नज़र आती है। तो कम से कम इन बिंदुओं पर भी भाजपा और माननीय सदन को निर्णय लेना चाहिए। विधानसभा एक बहुत ही गंभीर जगह है जहां विधायकों और मंत्रियों को तथ्यों के आधार पर संवेदनशील तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन विधानसभा में ऐसे बात करते हैं जैसे वे कुछ राजनीतिक भाषण दे रहे हों, जिस पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने पहल की है। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है और सदस्य अमर्यादित शब्दों का उपयोग बंद करते हैं या फिर सदन में होने वाली पूरी कार्यवाही के रिकॉर्ड से ही कई शब्दों को हटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। सदन के अंदर बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कई बार विधायक आवेश में शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ता है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधायकों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिससे वो सदन के अंदर अमर्यादित शब्दों का उपयोग न करें। तो मान्यों की नई मर्यादा पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, भाजपा से केपी त्रिपाठी विधायक हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व सचिव विधानसभा के भगवान दास इसरानी जी। इसरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। इसरानी जी, शुरुआत आपसे। बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। इसरानी जी, पहले भी नियमावली है विधानसभा में, लोकसभा में, इसके बावजूद हम देखते हैं कि विधायकों को, माननीय सदस्यों को सब पता रहता है, इसके बावजूद वरिष्ठ विधायक भी वो गलतियां दोहरा जाते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या सिर्फ शब्दावली गढ़ने से, नियमावली में और शब्दों का इजाफा करने से ये अमर्यादित जो शब्द हैं उन पर रोक लग जाएगी? देखिए क्या है, जो कार्रवाई बनती है विधानसभा की, देखिए कार्रवाई बनती है जी, कई बार आवेश में लोग संसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, वो कार्रवाई जो बनती है उसको बकायदा पूरा सेक्शन है, एक हमारा कार्रवाई संपादक होता है जो उसको पढ़ता है, पूरा देखता है, चेक करता है, और जो जो शब्द होते हैं उसको विलोपित करके कार्रवाई फाइनल प्रिंट कराई जाती है। तो भले ही वो कभी संसदीय शब्दों का उपयोग हो भी जाता है, लेकिन फाइनली जो कार्रवाई होती है, जो प्रिंट होकर के हमारे प्रामाणिक बनती है, उसमें ये शब्द नहीं रह पाते। लेकिन इसरानी जी, हमने देखा है कि अंदर भले ही वो शब्द विलोपित कर दिए जाते हैं, लेकिन अब एक नया चलन पड़ चुका है कि बाहर वही माननीय सदस्य आके वही शब्द दोहराते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। इसे कैसे रोकेंगे? इसे कैसे रोके? इसे मीडिया रोक सकता है। तो माननीयों को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं, मीडिया उसको मीडिया की भी हाईलाइट ना करे तो अपने आप वो लाइन पे आ जाएंगे। तो ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए करते हैं माननीय सदस्य। मीडिया भी तो यही चाहता है ना कि कुछ चटपटा मिल जाए हमको। तो उसके लिए भी क्या एक गाइडलाइन बननी चाहिए कि बाहर ना बोलें? नहीं, बाहर देखिए वो क्या है, बाहर सामान्यता वो कम ही बोलते हैं, लेकिन कई बार वो लोग ऐसा बोल देते हैं जो मीडिया को सूट करता है, और मीडिया ऐसे शब्द बोलता है, उनसे उगलवाता है कि उनकी हेडलाइन बन जाए और उनके जो कुछ समाचार में कुछ गर्माहट आ जाए। तो अब ये थोड़ा सा मीडिया की भी अपनी आचार संहिता हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो शब्द तो कई बार वो होते हैं जो आम बोल चाल में बोले जाते हैं, जो भले ही संसद में या सदन में असंसदीय हो। हाँ, तो फिर उनको कैसे देखिए रोकेंगे? क्या होता है, नहीं देखो क्या होता है, शब्द तो कम बोले जाते हैं, शब्द की भावना भी उसमें काउंट करती है ना। जी जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। किस भावना से उसने शब्द बोला। अब आप कहिए कि साहब, आप कह सकते हैं भाई बैठ जाइए जी, आप इस तरीके से बदतमीजी से कह सकते हैं बैठ जाइए। तो कभी बार वही असंसदीय लगता है कि यार ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हो आप।
जी जी तो क्या है, शब्द की भावना का ज्यादा महत्व होता है। शब्द से ज्यादा महत्व इस बात का है कि आप किस भावना से बोल रहे हैं। तो शब्द शालीनता, नहीं, मर्यादा, उनकी भावनाएं देखी सदन जाना की जो चाहिए सदन सेंसिटी में। है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बोलेंगे तो जी। ठीक है, वरना वो कई बार आवेश में हो जाता है। जी। आवेश में ही बोलते हैं, जब आवेश में आते हैं तभी थोड़ी संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो पाता है कभी कभी, वरना तो सब जानते हैं कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसरानी जी आप हमारे साथ बने रहिए। पीसी शर्मा जी बने हुए हैं हमारे साथ। शर्मा जी, के मिश्रा जी कह रहे थे अभी कि जो हमारे अमर्यादित शब्दों की बात हो रही है, ये भाजपा का चरित्र था। भाजपा पे जब इस तरह से हमले होने लगे तो अब वो संसदीय को असंसदीय करने लगी है, मतलब नियमावली में लाने लगी है, जबकि पहले वो ही उसने ही इसकी शुरुआत की थी। कैसे देखते हैं आप? तो जो इसरानी जी ने बात कही है वो बड़ी साफ स्पष्ट बात कही है जी कि सवाल ये है कि उसमें तो पहले भी जो होते थे उसमें विधानसभा में तो विलोपित हो जाते थे, जी तो वो उसका कहीं वो अस्तित्व नहीं रहता था। और लेकिन ये है कि इसमें जो मेरा ये कहना है कि जैसा इन्होंने कहा कि मीडिया में आके उस शब्द को दोहरा सकता है वो, और मान लो उसने वहाँ बोल दिया तो उसके लिए क्या वो है, उसके खिलाफ सजा वो होना चाहिए। जब तक वो निश्चित नहीं होगी कि किसी ने भी असंसदीय शब्द यूज किए जिसको कि विधानसभा के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये नहीं बोले जाएंगे, ये एक गाइडलाइन बन जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बोला गया, लेकिन सदन का और नेता तो सदन के लिए जिम्मेदार है, बाहर कैसे कार्रवाई कर बोला, सकेंगे? बाद में मीडिया ने पूछा कि आपने कहा था, वो कह देगा हाँ मैंने कहा था, तो फिर वो वही का वही रह गया मामला। इसलिए उसका कहीं ना कहीं एक मापदंड ये होना चाहिए कि वो कि जो उस सदन में सदस्य बोल के दिया, खिलाफ- जिसको विलोपित कर दिया सदन ने, वो सदस्य वो माननीय भी सदस्य बोल बाहर भी ना सकता है, बोले। बाहर आके बोल सकता है उन चीजों को, बोलते हैं लोग। जी वो ये सही कहा नहीं, वो मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए बोलते हैं वो। तो जब तक ये अंदर जो बोला गया शब्द है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं बोलेगा नहीं आदमी का कार्रवाई होगी। तो अंदर एक नियम ऐसा भी बन जाना चाहिए कि जो अंदर शब्द विलोपित कर दिया वो माननीय सदस्य बाहर नहीं बोलेगा। जब बाहर नहीं बोलेगा तो मीडिया नहीं दिखाएगा बाहर ही। नहीं, अंदर भी अगर रिपीट करता है, बोलता है, जी ये मीडिया में आने के लिए अगर बोलता है बार बार या कुछ करता है, तो उसकी भी जो नियम बन गया है उसके नियम के हिसाब से कोई न कोई ऐसी पार्शल सजा होना चाहिए जिससे वो रिपीट ना करे, वहाँ बोले नहीं बार बार। इसरानी जी, सख्त सजा होना चाहिए कोई, आपको लगता है उससे लगाम लगेगी? ऐसे नियमावली बनाने से देखिए नहीं साहब, देखिए लगेगी। जी कानून से कोई डिसिप्लिन आया है क्या आज तक? कानून तो खूब बनते हैं, लेकिन क्या बलात्कार बंद हो गए, क्या अपराध बंद हो गए? जी कुछ नहीं होता। देखिए, कानून बनाना एक अलग बात है, लेकिन सदन की अपनी एक मर्यादा है, उसमें अपने को सबको मिलकर के ही इसका पालन हो सकता है। उसमें मीडिया भी भागीदार हो सकता है, जी माननीय सदस्य हैं, सदन के स्पीकर साहब हैं, सब लोग मिलकर के अगर एक आचार संहिता बनाते हैं जी तो आराम से पालन होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और सदन को पूरा अधिकार है असंसदीय मामलों में कार्रवाई करने का। जो भी असंसदीय कार्रवाइयां रिपीटेडली करते हैं उन पे सदन ने कार्रवाई की भी है, ऐसा नहीं है कि उन पे कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। जी लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, देखिए कई बार आवेश में ही ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। जब आवेश में आता है तो थोड़े बहुत शब्दावली का चयन हो जाता है और अल्टीमेटली उसको स्पीकर वहीं उसी वक्त विलोपित कर देते हैं। बाद में जब कार्रवाई संपादन के लिए जाती है, जो फाइनल होती है, तो उसमें भी उसको विलोपित कर देते हैं। लेकिन ये तो ये सही सब है ना, प्रक्रिया बनी हुई है। शर्मा जी सही कह रहे हैं ना इसरानी जी। यदि बार बार वही गलती करे, एक बार आवेश में कोई कह दिया, उसने क्षमा याचना कर ली सदन के अंदर, तो कोई बात नहीं है कि हाँ आवेश में हो जाता है। लेकिन बार बार गलती दोहराए तब तो कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, होती है 100% होती है। कई मामलों में हुई है। उन सदस्यों के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ है, कई सदस्यों के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ है जिन्होंने रिपीटेडली कार्रवाई की है। और ज्यादा असंसदीय हुआ है तो उनको निकाला भी गया है। आपकी जानकारी में है कि जो 2 सदस्य परुलेकर मैडम और हमारे राकेश जी को निकाला गया था, तो ज्यादा असंसदीय हुआ तो उनको निकाला भी गया। सुरेश सेठ को निकाला गया, जसवंतराव मेघावाले को निकाला गया, पंडित राव कृदत्त को निकाला गया। तो ऐसा नहीं है, जैसा जैसा परिस्थितियां बनती है उस हिसाब से सदन सर्वोच्च है और निर्णय लेता है। तो ऐसी कार्रवाइयां असर दिखा रही हैं? कुछ दिखाती तभी तो हाउस चल रहा है जी। हाउस अगर चल रहा है तो ऐसी कार्रवाइयों के कारण ही तो चल रहा है, नहीं तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। शर्मा जी, यदि ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी तो वो उचित नहीं है, ऐसा इसरानी जी के संकेत हैं, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों ये भी कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुई है जी, पर ये बात जो हो रही है केवल कुछ शब्दों का है
हाँ, फेंकू, पप्पू, हाँ, मामू। उन शब्दों की बात है, उसमें कोई नियम मैं समझता हूँ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी कि अगर ये इस्तेमाल करता है कोई बार बार, तो एक आध बार तो करेगा तो क्या कर देगा, लेकिन बार बार करता है तो कोई नियमावली बनना चाहिए। और वैसा बड़ी अच्छी बात कही है सानी जी कि ये सदन तो सभी दलों की मिलजुल कर बनता है, और उसमें इसलिए मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति, उसमें भी सब चीजें मामले आ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि सभा पर अध्यक्ष को इतना पावर होते हैं कि ये सब चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं वो। और मैं समझता हूँ कि पहली बार इस तरह का ये आया है, नियम लेके आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। ये अच्छी मंशा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की है, गौतम जी की। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सभी दल के जो विधायक सदस्य हैं वो उसका पालन करने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। जी, आप चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। भाजपा से सत्येंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। तिवारी जी, अभी आप सुन रहे थे पीसी शर्मा जी को, वो भी सहमत हैं। हालांकि के मिश्रा ने कहा है कि भाजपा का चरित्र था, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य के माध्यम से इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती थी, लेकिन जब वही शब्द भाजपा पर प्रयोग होने लगे उन्हीं माध्यमों से, तो अब वो आचार संहिता लाने लगी है, शब्दावली पे ऐसे शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाने लगी है। जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत गंभीरता की बात है। माननीय स्पीकर साहब ने एक आचार संहिता की बात कही है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा हमेशा उसके लिए जानी जाती रही है। यहाँ बहुत अच्छे उच्च कोटि के संसदीय वक्ता मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे हैं, जिनका देश में और यहाँ तक कि कई जगह विदेशों में भी उनका कोट हुआ है, उनके वक्तव्यों को, और पूरी संसदीय परंपराओं का उन्होंने पालन किया है। इसमें बहुत सारी हल्की बातें इस तरह के मिश्रा जी को नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो हम हमेशा संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में, परंपराओं का पालन भी करते रहे हैं। विलोपन भी यदि कई बार धोखे से कुछ निकल गया किसी सदस्य के मुंह से, तो उसको विलोपित भी करते रहे हैं। और मैं तो न पहली बार विधायक होके आया, और इसके पहले मैंने अन्य कई विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में भी बहसों को देखा था, पर मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का व्यवहार व्यवस्थित लगा है। और माननीय अध्यक्ष जी ने उसी को और स्ट्रेंथन और मजबूत करने की बात कही है। तो इसमें मुझे कुछ वो नहीं लगता, और ऐसी आचार संहिता होनी ही चाहिए। इसमें आचार संहिता से हमको एक मार्गदर्शन भी मिलता है। तो आचार संहिता जो है वो संसद के और सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर ही क्यों, बाहर भी तो होना चाहिए, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हो लोगों का, आप जनता के, आपके कई फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए सड़क पर अमर्यादित हो जाएं और सदन में मर्यादित। वरिष्ठ, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आदरणीय पीसी शर्मा जी भी वहाँ हैं आपके साथ में जी, और वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। और हम लोगों का तो सड़क पे भी तो मर्यादा होना चाहिए ना। या हम नहीं, होती है। तो क्या है, 100 में 90 और 95 लोग मर्यादा का पालन करते हैं जी। मैंने कभी आदरणीय पीसी शर्मा जी से या मुझसे उनने कभी किसी के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी जी। जो अमर्यादित हो। किंतु अब ये समाज है, और समाज में दो चार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की। उससे हम पूरा परिप्रेक्ष्य या पूरे दल का परिदृश्य या पूरे समाज का व्यक्तित्व ऐसा नहीं सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो आप पहली बार के विधायक हैं, और क्या मानते हैं कि सदन को ऐसे जो नए विधायक आए हैं उनको प्रशिक्षित करना चाहिए और ऐसे उदाहरण देना चाहिए? देखिए, प्रशिक्षण के 2-3 तरीके हैं। एक तो कार्य व्यवहार के दौरान हम प्रशिक्षण ले रहे होते हैं जी। दूसरा, संसदीय परंपराओं का ज्ञान हमको होना चाहिए, और संवैधानिक ज्ञान होना चाहिए। तो संवैधानिक और संसदीय ज्ञान की जो बातें हैं वो कुछ पढ़कर भी आती हैं, कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से भी आती हैं, और कुछ देखकर सीखने से भी आती हैं। प्रत्येक अंदर या विधानसभा के अंदर हम जो जिस तरह का व्यवहार रखते हैं अपने सीनियर जो हमारे विधायक हैं उनको देखकर जो सीखते हैं, वो प्रशिक्षण का ही मैं एक तरह का भाग मानता हूँ। और मैं भाग्यशाली अपने को मानता हूँ, चाहे कांग्रेस पक्ष रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका व्यवहार, उनका तरीका, और जो उनसे कुछ बात करो, कुछ पूछो, तो जो सिखाने की उनकी बातें होती हैं, वो मतलब मैं अपने को एक प्रशिक्षणार्थी और उनको एक टीचर के रूप में देखता हूँ। और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी परंपरा गैर राजनीतिक आधार पर हमारे यहाँ चल रही है विधायकों के प्रशिक्षण। जी।
शर्मा जी, एग्जाम्पल सेट कौन करेगा? निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी रहती है जो सदन में, लेकिन हम देखते हैं कई बार वरिष्ठ नेता ही ऐसे शब्द बोल जाते हैं, तो वो किसको सीख दे रहे हैं? उनको कम से कम एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। वो सरस्वती भाषा का इस्तेमाल करते हैं जी वरिष्ठ नेता, जिनको वरिष्ठ कहेंगे जी। वो तो संसदीय उसका वो करते हैं। ये तो बीच में मैंने जैसे बताया ना, अभी सारी बड़ी अच्छी बात कही जी। कि मीडिया में आने के लिए बहुत सी चीजें रोक कर देते हैं और बाद में उसको खेद भी व्यक्त कर देते हैं, और जो बाहर मिलते हैं तो उनका एक अलग व्यवहार रहता है। लेकिन विधायक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक इसमें दो चीजें हैं, एक तो तीन चीजें हैं बल्कि। एक तो मीडिया में बने रहना, ये एक जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता की हो रहती। दूसरी इसका ये रहता है कि उसके क्षेत्र की जनता के लोगों के काम हो। तीसरा वो अपनी पार्टी को देखता है कि उस पार्टी की बात जोर शोर से आए। तो तीन फ्रंट पे आदमी इसमें एक्चुअली रहता है। तो इसमें जब जो वाला फ्रंट इम्पोर्टेंट होता है, उसको लगता है कि ये अधिक इम्पोर्टेंट, वो उस हिसाब से अपने आप को एक्ट करता है। क्षेत्र के लिए कई बार आवेश में आना पड़ता है, कई बार असंसदीय बातें आती है। जब क्षेत्र की जनता के मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है उसमें आ जाए। दूसरा, कोई पार्टी का मामला आ जाए तो उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो अपनी पार्टी के लिए वो करता है। और तीसरा जो चीजें होती है कि उसका वो महामंडित होता रहे, मीडिया में चलता रहे, उसमें बहुत सी चीजें रहती थी, अलग अलग चीजें हैं। और कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उसी तरह से, यदि किसी ने बोला है तो उसके जवाब में हो जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है कई बार जी। ठीक कहा आपने जी। चौथा आइटम ये है जी। तो आपको इस हिसाब से जी आपको जी जी आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, आप कुछ कह रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मतलब कि जो संसद में ही क्यों, बाहर भी ऐसे मर्यादित शब्द होने चाहिए? पहले भी तथ्यों के साथ हम देख रहे हैं कि ये कब से परंपरा बिगड़ी है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं कि अमर्यादित हमारे सदस्य ज्यादा होते जा रहे हैं, या नई पीढ़ी आ रही है वो संस्कारवान नहीं है उतनी, या हम सिखा नहीं पा रहे? ये बात तो तय है कि केवल मध्य प्रदेश या भारत की दुनिया की बात करें तो एक जो संस्कार पहले हुआ करते थे उनमें गिरावट तो आया है जी। उसमें गिरावट आई है हर तरह से, और कोरोना के बाद तो सब चीजें और हो गई है। आदमी में वो धैर्य, वो चीजें बची नहीं। और जो गुस्सा आप देखोगे तो ये इसमें कि कोरोना के बाद लोगों में जो पेशेंस और जो एक शक्ति हुआ करती वो कम हुई है जी। तो निश्चित तौर पर गुस्से आते हैं, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन समय के साथ साथ सब चीजें ठीक भी हो जाएंगी। हम अगर देखें तो महात्मा गांधी के जमाने में जब अंग्रेजों का जमाना था, किस तरह से लोगों को दबाया जाता है, दमन किया जाता था, फिर भी वो अपनी जो लाइन है उसे कभी हटे नहीं, चलते रहे और सफलता मिली। तो ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो संस्कार पुराने वाले जो हमारे भारतीय संस्कार है, अगर वो लोगों को उसमें उसको अडॉप्ट करके चलेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। और जो अध्यक्ष जी ने नई परंपरा डाल रहे हैं, मैं सोचता हूँ बधाई की बात रहे जी जी कि कहीं से तो शुरू हो रहा है जी। शुरू तो कहीं ना कहीं से कोई चीज करना पड़ेगी जो की है उनने, तो निश्चित तौर पर उसका आगे चल के लाभ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि समय कम है। तिवारी जी बधाई दे रहे हैं, शर्मा जी की अच्छी पहल हुई है। नहीं बिल्कुल आखिरी प्रतिक्रिया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बहुत गंभीर बात है और माननीय अध्यक्ष जी की पहल बहुत अच्छी है, और हम लोग सब गैर राजनीतिक आधार पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बहुत अच्छे चरित्र और बहुत अच्छे संस्कृति परंपराओं का निर्माण जो हुआ ऑलरेडी है उसको बना के रखना चाहते हैं, और उस दिशा में माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदनीय प्रयास है। बिल्कुल अच्छी पहल हुई है ये विधानसभा में, और इसकी सभी ने तारीफ की है। शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी शुक्रिया, इसरानी जी का भी शुक्रिया जो हमसे चर्चा में शामिल हुए थे, हमसे जुड़े थे। यह तो सदन की बात हो गई, लेकिन सदन के बाहर भी तो माननीय अमर्यादित शब्दों का उपयोग ना करें। इस पर भी कोई ठोस कदम उठना चाहिए ताकि आइटम, गद्दार जैसे शब्दों पर रोक लगा सकें, क्योंकि ये शब्द कहीं से भी मर्यादित नहीं लगते, ना सदन के अंदर ना ही सदन के बाहर। फिलहाल मुद्दा तो है। मैं बस इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।